नमस्कार, स्वागत है आपका जीवीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की एक खबर पर। पलवल विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित वीरपाल दीक्षित से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बात की हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने। आप भी देखिए। जीएनवी 24 पर आज हमारे साथ हैं पलवल विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरपाल दीक्षित, जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं पलवल से। स्वागत है आपका जीएनवी 24 पर। जी क्या कहेंगे, किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल आ चुके हैं, तो किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर? दिनेश जी, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मेरी चुनाव की तैयारी पूरी तरह से है। बस पार्टी मुझे मौका दे तो हम बड़ी सक्षमता से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में भी आपकी पूरी तैयारी थी, क्या आश्वासन दे दिया था पार्टी ने? नहीं, पार्टी आश्वासन कुछ नहीं, बस भाई कई लोग टिकट मांगने वाले होते हैं, अपने को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसको भी दिया उसके साथ लगे। आज भी लंबी फेरिस्त है टिकट प्रार्थियों की? हाँ, आज भी है। हर व्यक्ति कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि भी मैं आगे बढ़ूं पार्टी में, तो बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। और विधायक जी भी मजबूत दावेदार हैं आज भी? हाँ, विधायक जी, देखो विधायक तो विधायक ही है, वो तो मजबूत होता ही है अपने आप में। फिर मन में क्या रखा हुआ है? नहीं, रखा कुछ नहीं है। पार्टी इस बार मुझे ये उम्मीद है कि मेरा नंबर लेगी। हमेशा एक ही व्यक्ति का नंबर थोड़ी रहता है, हर कार्यकर्ता का नंबर आता है। क्या बगावत नहीं करेंगे? पिछली बार तो ऐसा था कि भाजपा ने 75 पार का नारा दिया, सारी पार्टियों के नेता भाजपा के पीछे पीछे चलती एक लाइन में खड़े हो गए। अब की बार तो मुकाबला सीधा सीधा दिख रहा है। इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसमें विद्रोह का या उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी, जिसको भी हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी मुझे तो उम्मीद है कि मुझे कंसीडर करेगी, तो जिसको भी पार्टी करेगी हम उसके साथ। 2008 से आप बसपा में भी रहे थे 12 तक, उसके बाद फिर भाजपा में आ गए जी। बसपा का गठबंधन हो गया इनेलो से जी। क्या हाथी की सवारी का मन नहीं करता चश्मा पहन के? नहीं, उस समय जब था मन। अब तो हम भाजपा में, अब तो कमल का फूल हाथ में लेके चलेंगे। नहीं, जिस तरह से देखते हैं पिछली बार मुकाबला सीधा ही दिख रहा था, तो भाजपा जीत गई। उससे पहले मुकाबला था त्रिकोणीय, भाजपा हार गई थी। क्या फिर से त्रिकोणीय मुकाबला होता नहीं दिख रहा है पलवल का, क्योंकि इनेलो और बसपा का गठबंधन है? कोई मजबूत प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है, या फिर ब्राह्मण हो या फिर राजपूत हो, या फिर गुर्जर समाज से हो या किसी और समाज से, अगर इस तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय नहीं हो जाएगा? देखिए, इस बार त्रिकोणीय या आमने सामने के मुकाबले की बजाय मैं समझता हूँ जो जनता का रुझान है, जनता का रुझान इस बार पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट के चेहरे पर भी रहेगा। तो किस पार्टी का कौन कैंडिडेट है, कैसा चेहरा है जो जनता के सामने उसके निशान को लेकर के जा रहा है, उस पर भी वो जनता के बीच आप टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, तो क्या छवि है, किस तरह से काम काज किया है आपने, वो बताएंगे जरा। जनता आपको, भाजपा आपको टिकट क्यों दे? क्यों चुनी जनता आपको? जनता क्यों चुने और पार्टी टिकट क्यों दे? जी जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने अपने लिए हर कार्यकर्ता कोशिश करता है। तो मैं, पार्टी मुझे क्यों चुने, क्योंकि मैं जिस दिन से भाजपा मैंने ज्वाइन किया है, 3 लोकसभा के चुनाव चले गए, 2 विधानसभा के चले गए, तीसरा चुनाव आ रहा है। और उसके अलावा पार्टी के संगठन में मैं सबसे पहली योजना में प्रदेश कार्य समिति में सदस्य था, उसके बाद किसान मोर्चा में प्रदेश में उपाध्यक्ष था, फिर पिछली योजना में मुझे जिला महामंत्री बनाया और इस बार मुझे पुनः जिला महामंत्री बनाया, दूसरी योजना मेरी है। तो पार्टी के संगठन में पद ज्यादा मायने रखते हैं या टिकट पार्टी के चुनाव लड़ने में ज्यादा मायने रखती है? देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं कि जो व्यक्ति जनता के बीच का होता है वो चुनाव के लिए इच्छुक जाता होता है, लेकिन अपनी पार्टी का, हमारी कैडर बेस पार्टी है, तो कार्यकर्ता को जो संगठन का आदेश मिलेगा, हम तो दोनों में हो गए, हम संगठन के भी हो गए और चुनावी भी हो गए। भाजपा में देखा जा रहा है कि नेताओं का अपमान बहुत हो रहे हैं। बात करें जिस तरह से सुभाष चौधरी को हटा दिया गया सीएम के सामने कमांडोज ने, उन्होंने नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ दी। सुभाष कत्याल के साथ भी इस तरह धक्का मुक्की हुई, हमने खुद देखा। जो है जगदीश नायर विधायक है, उनके घर पर आपके साथ भी सीएम आए थे, जनसंवाद कार्यक्रम था धतीर में, आपको घुमाते चले गए, बैठने का मौका नहीं दिया, आप ऐसे निकल गए कुर्सी देखते देखते। क्या इससे पीछे दर्द नहीं होता अपमान को? मैं सोच रहा था कि आप मेरा भी नाम लेंगे,
देखिए है क्या, खुल के देखिए बताना चाहिए। मैं खुल के ही बोलता हूँ। क्या फिर जहाँ या टिकट कट जाती है वो ज्यादा बड़ा अपमान है? नहीं, देखिए दिनेश जी क्या है कि जब सीएम आते हैं या कोई केंद्र के बड़े मंत्री आते हैं, तो क्या पुलिस से आप ये उम्मीद करते हो कि पुलिस एक एक व्यक्ति को पकड़ के ले जाके उनके बराबर बिठा दे? भाई पुलिस है, जो प्रशासन है, वो अपना सुरक्षा की दृष्टि से कोशिश करता है कि भी ज्यादा भीड़ ना हो, हर व्यक्ति वहां ना जाए। तो कई बार क्या होता है, अब मैं औरों की बात नहीं कहूंगा, औरों की आपने देखा है, क्योंकि हमारे बहुत से कैमरे के साथ ही नजर यही लगा के बैठे रहते हैं कि भी कब किसके साथ क्या हो और उस चीज को कैच किया जाए और उसको वायरल नहीं, वहाँ किया ना जाए। आम जनता के कैमरे चलते हैं, मोबाइल हाँ, चलते रहते हैं, उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कहीं ना हाँ, कहीं से। उसमें भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पत्रकार रिकॉर्ड करे, आम जनता रिकॉर्ड करे। मेरे साथ जो हुआ धतीर का, अगर आप वाकया लें, तो मुख्यमंत्री जी वहां थे ही नहीं तब तक। नहीं थे, मैं भी सामने बैठा था, है ना। मुख्यमंत्री से आने से दो चार मिनट पहले की बात है। चौधरी कृष्णपाल जी बैठे हुए थे और जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए थे और कुर्सियां खाली थी, दो तीन कुर्सियां खाली थी ना। मैं मंच पे बैठने के लिए गया था, मैं तो मेरे जुम्मे संगठन ने कोई लिस्ट का काम दे रखा था, वो लिस्ट मुख्यमंत्री जी को देनी थी। तो जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि दादा मुझे वो लिस्ट आप दे के जाओ। मैं तो मंडकोला जा रहा था, मेरी ड्यूटी मंडकोला थी, मैं मंडकोला से वापस आया और सिर्फ जिलाध्यक्ष जी को उन कुर्सियों के पीछे से मैं सिर्फ वो लिस्ट पकड़ा करके और फिर अपने मोबाइल में उस लिस्ट को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के लिए देखता जा रहा था। अब पीछे से मुझे पता ही नहीं है, किसी ने मुझे हाथ लगाया या ये कहा कि आप उतरो या आगे जाओ, क्या कहा मैंने ध्यान ही नहीं किया। किसी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, किसी ने कैच कर लिया, हाँ, दुरुपयोग कर दिया सोशल मीडिया। मैं तो जब बाहर निकला तो इतनी देर में मुख्यमंत्री जी की गाड़ी आ गई, फिर मेरी मुख्यमंत्री जी से राम राम हुई गाड़ी में। कितनी पकड़ है, सीएम भी बदल गए हैं, अब तो नए सीएम बन गए हैं। देखिए नए सीएम माननीय नायब सैनी जी बहुत अच्छे, पब्लिक में मिलने जुलने वाले लोग हैं। आप देखते हैं जो संत निवास है कुटीर वहाँ चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री का आवास, वहाँ रोजाना हजारों की संख्या में हरियाणा के लोग मिलते हैं। तो सबसे मिलने जुलना, पहले थोड़ी सी दिक्कत थी कि भी कम लोग मिल पाते थे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन सैनी साहब से तो धड़ल्ले से लोग मिलते हैं, अपनापन है लोगों का, बड़े नम्र स्वभाव के हैं और सब लोगों को लगता है अपनापन कितनी सीटें बढ़ा सकता है। पिछली बार तो 75 पार का नारा था, 40 सीटें आई थी। ये लोगों से मिलना, रात को मिलने का टाइम देना, क्या सीटें बढ़ेंगी भाजपा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगी, गिनती तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोगों में ये है कि सरकार तो भाजपा की आएगी। अगर आपको मौका मिलता है भाजपा से पलवल से चुनाव लड़ने का, तो मुकाबला किससे मानते हो? देखिए मुकाबले में तो उस समय कौन कहां से किस पार्टी का कैंडिडेट होगा तब पता चलता है, लेकिन मैं अपने आप में ये मानता हूं, मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा। जनता आज पूरे पलवल क्षेत्र की जनता मेरी तरफ ही आंख उठा के देख रही है, वो परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान इसका नंबर आप कब लोगे, पार्टी बहुत मेहनत करी है, तो जनता का जो भाव है मेरे प्रति वो इतना मतलब बहुत ज्यादा जनता। आप पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा हिस्सा लेते हैं, आम जनता के बीच भी जाते हैं? ये मेरी खासियत ये दोनों है। मैं लगभग, बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीति कभी समय मिल जाए तो राजनीति कर लो, नहीं तो नहीं। कल एक बंधु मेरे से मिलने आए थे, मैंने उनको बोला कि राजनीति अब 24 घंटे की है, कोई पार्ट टाइम करना चाहे नहीं हो पाएगी। हमको अपने घर के लिए समय नहीं मिलता और समाज के लिए संगठन, हाँ इतनी संगठन का काम इतना होता है विशेष, सुबह से शाम तक हम संगठन में भी लगे रहते हैं और संगठन के साथ साथ जनता में। संगठन आप लोगों को चलवाते रहे, टिकट किसी और को देते रहे, ये तो पार्टी, देखिए अब सबसे जिससे संगठन चलवाए उसी को टिकट दें ऐसा भी नहीं होता। ये पार्टी की जो संगठन है उस समय जो नेतृत्व है वो विचार करता है कि किस व्यक्ति को। अगर भाजपा ने आपको टिकट दिया, आप जीत भी जाते हैं, तो क्या काम पलवल में कराना चाहते हैं जो आज वो दिक्कत है पलवल में, क्या समझते हैं सर? देखिए पलवल में जो समस्या है, जैसे अभी थोड़ी साफ सफाई में दिक्कत है, मैं जो नेतृत्व करने वाला होता है ना, जिसके पास लीडरशिप है या जो जनता ने नुमाइंदा चुना है, उसको दिल से काम मतलब लगन से इस तरह से करने चाहिए कि उसको ये कुछ करके दिखाना चाहिए अलग से, एक भी हाँ पहले ये नुमाइंदा था तो इसने इस तरह का काम किया। काम क्या करना चाहते हैं? क्या लगता है कि आप विधायक बने, जनता आपको वोट दे, आप क्या काम करेंगे? आपको विधायक क्यों बनाए जनता? विधायक तो पहले ही बैठे हैं। हाँ पहले बैठे हैं। हाँ, देखिए इनसे पहले ही बन चुके हैं विधायक। हर एक विधायक अपने कार्यकाल में अपनी तरफ से पूरे कोशिश करता है काम करने की अच्छे से अच्छे। परमात्मा पार्टी अगर हमें मौका देती है, परमात्मा की तरफ से जनता की तरफ से हमें आशीर्वाद मिलता है,
तो जो उस समय काम करने के होंगे, अलग से मान लो मैं अपनी पूरी एक लिस्ट बना के चल दूं कि मैं ये कराऊंगा, ये उस समय पता चलता है कि भाई हमको क्या क्या कराना चाहिए इलाके में, आज किस लगता चीज नहीं की है जरूरत काम है। करने की जरूरत है पलवल हाँ विधानसभा में? नहीं, जरूरत है, जरूरत। देखिए काम दिनेश जी, ये कोई एक दिन का विषय नहीं है, ये तो जैसे जैसे समय पे काम आते हैं उस तरह से पूरी जो हमारा विधानसभा का जो हमने काम निश्चय कर दिए वो नीचे सही तरह से क्रियान्वित हों, सबसे बड़ा तो यही काम होता है। उसके अलावा कोई कहाँ हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, कहाँ कॉलेज की जरूरत है, कहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है, कहाँ सड़कों की जरूरत है, ये सब काम उस समय देखने होते हैं, ना कि हम अभी से ही ऐलान कर दें कि ये कराएंगे वो ठीक कराएंगे। है, विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? विधायक जी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं बहुत विकास किया उन्होंने। नहीं, विकास तो काफी हुआ है, कहीं कहाँ जहाँ कमी है और उसमें और सुधार करना चाहिए। जैसे देखिए अब फिर इसमें तो क्या एलिवेटेड फ्लाईओवर से जाम खत्म हो गया पलवल का? अभी जब वो पेलक वाला कट चल जाएगा ना, तब उस जाम में निजात मिलेगा जाम से। जो पेयजल योजना है नगर परिषद की लगभग 189 करोड़ की, क्या उससे लगता है शहर का पानी निकासी हो जाती है? जब बारिश आती है तो पानी रहता है, लोगों को पानी स्वच्छ पीने का मिल रहा है पलवल शहर में? देखिए जो अभी कुछ चीजें थी जो मैं कह रहा था कि जैसे नालियों की सफाई हो जाए, नालों की सफाई हो तो जाए। सफाई के नाम पे खर्च तो बहुत हो रहा है। हाँ तो गलत है, जो चीज सही है वो करना चाहिए, कम खर्च में अच्छा काम करना चाहिए। मेरे क्या आपको लग रहा है खर्चा ज्यादा हो रहा है, काम इतना हो नहीं रहा? खर्चे का मुझे नहीं पता ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, लेकिन सफाई रहनी चाहिए। जब भी बरसात आए आप ये उससे चीज पहले देखते नहीं हो कि हमें मौका मिले तो हम ये चीजें करेंगे, ये चीजों पर ध्यान मुझे नहीं देते? मुझे सफाई मौका- की, जल भराव की, हाँ, जाम की। मुझे अगर मौका जैसे मिले, लाइन पार की बात करें रेलवे पर, उधर कच्ची गलियां हैं, आज ही बारिश आ जाए नरक के जीवन जीने को मजबूर होते हैं। मुझे जब मौका मिलेगा तो आप स्वयं कैमरा लेकर के जनता को ये बताएंगे कि हाँ ऐसा विधायक होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा थी, इस तरह की हम काम लेकिन चाहते हैं। कमल के फूल पे ही होना चाहिए विधायक। हाँ कमल, हम पार्टी नहीं, ऐसा हमारी नहीं है पार्टी- कि कमल के फूल से आपको टिकट नहीं मिलती है भाजपा से, कांग्रेस से कोई और टिकट लेता है, आपको लगता है कि भाई मैं किसी दूसरी पार्टी से या निर्दलीय जैसे चुनाव लड़ूं, जनता की समस्याओं को दूर करूं, क्या एक मन में आती नहीं है टीस या तो फिर देखिए टीस तो दम नहीं घुटता अगर टिकट नहीं मिलती है, लोगों की समस्याएं देखते हैं? जो पार्टी छोड़ जाते हैं उनका दम घुटता है। जो पार्टी में रहते हैं भाई वो तो पार्टी की विचारधारा से संबंधित हैं। अब हम भाजपा के आदमी हैं तो भाजपा टिकट देगी तो ही लड़ेंगे। ठीक, ये थे हमारे साथ पंडित वीरपाल दीक्षित, जिन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया और कहीं उनका यही कहना है कि पार्टी अगर उन्हें मौका देती है, टिकट देती है तो ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की समस्याएं हैं वो भी चाहते हैं कुछ समस्याएं खत्म हो, पैसा जो ज्यादा खर्च होता है वो कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, ये भी उनका कहना है। लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे, संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। ये है वीरपाल दीक्षित हमारे साथ। नमस्कार। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी हरियाणा से जुड़ी खबर को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।